अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाएं। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। मैं और तारिक मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मोदी जी ठग लाइफ। तो देखते हैं जी, फिर एक एक्सपोज वीडियो आ गई। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कौन करते हैं? प्लीज वन वीडियो स्टार्ट। जैसे वाओ यार, अपनी पैंट की जेब पे हाथ डाल के एडजस्टमेंट करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। पिछली हुकूमत से कर कंपेयर कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस। क्या बोला तूने? बीजेपी कांग्रेस। कुछ पूछा मैंने कुछ। बीजेपी कांग्रेस। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी होता है पैसा। तो चलिए डेटा के साथ देखते हैं कि मोदी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने 10 सालों में देश की इकोनॉमी के लिए क्या किया है। दोस्तों, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इन 5 मेन पिलर पर डिपेंड करती है। तो अगर जीडीपी का डेटा देखें तो कांग्रेस के 10 सालों में ये 1330 बिलियन डॉलर से बढ़ी थी और मोदी के 10 सालों में 1903 बिलियन डॉलर से। वर्ल्ड बैंक का बेरोजगारी का डेटा कहता है कि कांग्रेस राज में ये दर 0.5% से घटी थी और मोदी राज में 3.3% से। आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व जहां कांग्रेस राज में 188 बिलियन डॉलर से बढ़ा था, वहीं मोदी राज में 352 बिलियन डॉलर से। और आईएमएफ का डेटा कहता है कि जहां कांग्रेस के 10 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट 28 बिलियन डॉलर से बढ़ा था, वहीं मोदी राज में ये 37 बिलियन डॉलर से बढ़ा है। और भारत का बजट का डेटा कहता है कि टोटल एक्सपोर्ट जहां कांग्रेस राज में 320 बिलियन डॉलर से बढ़े थे, वहीं मोदी राज में 332 बिलियन डॉलर से बढ़े। यही नहीं, अभी और सुनिए। पूछिए ना इनसे, आईआईटी किसने बनाई? इन्होंने बनाई। कितनी? ठीक है, कांग्रेस ने बनाई इनसे पहले। इनके काल में कितनी नहीं बने? 7 आईआईटी से बढ़कर के 22 आईआईटी। एम्स कितने बनाए इन्होंने? 7 एम्स से बढ़कर के 23 एम्स। पाठशाला कितने बनाए? कॉलेजेस 676 यूनिवर्सिटी से बढ़कर 1168। टेक्निकल कॉलेज 90 से बढ़कर 188 हो। बाकी कॉलेज 38,000 से बढ़कर के 53,000। रोजगार कितने दिलवाए? 11 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन से बढ़कर 27 करोड़, 43 करोड़ को मुद्रा लोन। कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए? 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। तो चलिए इलेक्शन से पहले देखते हैं कि मोदी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने 10 सालों में मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट में क्या किया है। बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये कांग्रेस के 10 सालों में 194 बिलियन डॉलर से ग्रो हुआ था एंड मोदी राज में 226 बिलियन डॉलर से। जीडीपी परचेजिंग पावर में कांग्रेस राज में भारत 10 से 3 रैंक तक पहुंचा था, वहीं मोदी राज में इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व में आरबीआई का डेटा कहता है कि कांग्रेस राज में ये 190 बिलियन डॉलर से बढ़ा था, वहीं मोदी राज में 353 बिलियन। यही नहीं, अभी और सुनिए। आने वाले इलेक्शन से पहले चलिए जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में कांग्रेस के 10 सालों के कंपैरिजन में नेशनल सिक्योरिटी में क्या पॉजिटिव किया है और क्या नेगेटिव। दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से कांग्रेस के 10 सालों में भारत में 32 मेजर टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जबकि मोदी गवर्नमेंट के 10 सालों में 7 मेजर टेररिस्ट अटैक हुए हैं। बात अगर डिफेंस बजट की करें तो कांग्रेस राज के 10 सालों में डिफेंस बजट को 151% से बढ़ाया गया था, जबकि मोदी राज में डिफेंस बजट को मात्र 47% से बढ़ाया गया है। बात अगर क्राइम रेट की करें तो कांग्रेस राज में क्राइम रेट 11% से कम हुआ था, जबकि मोदी राज में क्राइम रेट 38% से कम हुआ है। बात करें इंटर बॉर्डर काउंटर मिलिट्री ऑपरेशन की, तो कांग्रेस के 10 सालों में भारतीय आर्मी ने कभी भी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, जबकि मोदी गवर्नमेंट के 10 सालों में उरी, बालाकोट और म्यांमार अटैक के साथ इंडियन आर्मी ने 3 बार बॉर्डर क्रॉस करके दुश्मन को घर में घुसकर मारा है। बात करें बॉम्ब ब्लास्ट इन मेट्रो सिटीज की, तो कांग्रेस के 10 सालों में भारत की मेट्रो सिटीज में 18 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें 715 लोग मारे गए थे, जबकि मोदी गवर्नमेंट के 10 सालों में मेट्रो सिटीज में 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें 2 लोग मारे गए। कहते हैं कि तो होता रहता है। और हाँ, अगर इस वीडियो पर कोई रिएक्ट करने की सोच रहा है तो पहले ये पक्का कर लो कि आपके ग्रुप में कोई ऐसा छूतिया ना हो जो वीडियो के बीच में भौंकने लगे।
क्योंकि इससे तुम न कुछ समझ पाओगे न कुछ सुन पाओगे और फिर आधा अधूरा वन साइडेड नॉलेज लेकर प्रोपोगेंडा फैलाना शुरू कर दोगे। तो भाई लोग, अपने जाहिलों को समझा दो कि पहले वीडियो को अच्छे से देख लें, फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें। कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस वो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त है, सॉर्ट कर लेगा। मेरे को भी कोई मसला नहीं है, मैं भी सॉर्ट कर दूंगा, तुम लोग भी सॉर्ट कर लो। ये चीज को खराब मत करो। तो तुम लोग 2.5 साल से 2-3 साल से मेरे पीछे लगे ले, कंटिन्यू सहन कर रहा हूँ, बहुत टाइम से सहन कर रहा हूँ। तुम लोग बोल सकते, कोई भी बोल सकते क्या मैं इसके कल में हूँ, मैं उसमें हूँ, मैं ये करूंगा। दोस्तों, आने वाले इलेक्शन से पहले जानते हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने कांग्रेस के 10 सालों के कंपैरिजन में क्या पॉजिटिव काम किया है और क्या नेगेटिव। दोस्तों, 2004 से 14 तक भारत का एक्सटर्नल डेट 306% बढ़ा था, जो मोदी गवर्नमेंट के 10 सालों में 36% बढ़ा है। किसानों की बात करें तो डेटा कहता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 10 सालों में एवरेज एमएसपी को 124% बढ़ाया था, जबकि मोदी गवर्नमेंट ने 10 सालों में इसे मात्र 68% ही बढ़ाया है। बेरोजगारी की बात करें तो लेबर फोर्स सर्वे का डेटा कहता है कि कांग्रेस के 10 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट 6% से इंप्रूव हुआ था, बट बीजेपी के 10 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट 61% से इंप्रूव हुआ है। महंगाई के लिए अगर पेट्रोल को पैरामीटर माने तो कांग्रेस के 10 सालों में पेट्रोल का रेट 140% से बढ़ाया गया था, जबकि बीजेपी के 10 सालों में पेट्रोल का रेट 31% से बढ़ाया गया है। बात करें देश के रोड नेटवर्क की तो कांग्रेस के 10 सालों में टोटल हाईवेज की लेंथ को 39% से बढ़ाया गया था, बट बीजेपी के नितिन गडकरी जी के दृढ़ संकल्प ने पिछले 10 सालों में 60% से ज्यादा टोटल हाईवे नेटवर्क को बढ़ाया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप अपना डाटा लेके लाइव आ जाना सबके सामने। भाई ना बीजेपी से आपका लेना देना है और ना ही कांग्रेस से, लेकिन फिर भी आपको बीजेपी से नफरत है तो करते रहो भैया, उल्टा हमें तो उससे फायदा होगा कि पाकिस्तानी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। भाई चुनाव के चक्कर में दोस्ती बर्बाद मत करो, ना पड़ोसी बदलेंगे और ना यार और ना ही सरकार। शुरुआत करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं, मेरा किसी पार्टी से एफिलिएशन ना है। मैं अपने मन की बात कहता हूं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे नरेंद्र मोदी इस समय बेस्ट चॉइस लगते हैं। मैं चाहता हूं कि इस समय के हालात में मुझे अभी कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा है जो मोदी जी से बेहतर पीएम बन पाए, तो मैं चाहता हूं कि मोदी जी देश के पीएम बने। देखिए, अगर आपको लगता है हम किसी पार्टी के समर्थक हैं तो गलत बात है। हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि जो अभी वर्तमान परिस्थिति है अभी इन्हीं से सुन लेगा। नहीं तो आप ही कमेंट करके बताइए ना कि कौन किससे सुन लेगा। अभी क्या कर सकते हैं, अभी हमको हर हाल में साथ देना पड़ेगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। That's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. Here I come. I am a fan of Modi, so I have to say that. भाई लोग, एंड में आप ये समझ लो कि दुनिया में ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो 100% परफेक्ट हो, और ना ही ऐसा कभी हो सकता है। और यूएसए में भी बहुत सारे
मेजर और सेनेटर है जिन पे क्रिमिनल चार्जेस है। एंड सेकंड पॉइंट, यूरोप, यूके, अमेरिका, हर डेमोक्रेसी में हर जगह यही कहा जाता है, वोट का मतलब यह है कि 2 शैतान में से एक शैतान को चुनना जिसने कम पाप किए हो। और भाई दुनिया को देखोगे तो हम इंडियन लकी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है हमारे देश में, चाहे वो कांग्रेसी हो या बीजेपी का बंदा हो। अच्छा लीडर तो चुनती ही है पब्लिक। वैसे ही चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, करप्शन तो दोनों पार्टी करती है, बस चुनना एक को ही होता है। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं अमित अनिल चंद्र शाह। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अकेला इसकी गांड मार रहा हूँ। जवानी ये पतलून और मानी सर पे आज तो भी गूंची फिर भी दिल मोदी सर के भाई सब तराजू में आप बोलते हैं उसके अच्छे काम और उसके जो बुरे, पलड़ा किसका भारी मुझे देखता, अच्छे कामों का या बुरे कामों का? जितने बुरे कामों का। ये विरोध और जो तीव्रता है इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा। अगर फिर भी आपको हमारी बात पे यकीन, वीडियो खत्म होगी भाई, इसमें तो कोई दोहरी राय है नहीं कि भाई जो वो डबल इंजन वाली सरकार ना, ये बीजेपी को बोलना कम भी नहीं होगा, इसलिए कि भाई जो काम पहले 75 सालों में हुए थे उतने उन्होंने भाई साहब 10 सालों में किए। रोड बने, रोड डबल बन गए भाई साहब, जितने थे उतने डबल बन गए रोड 10 सालों में। रेलवे स्टेशन डबल बन गए, एयरपोर्ट डबल से भी ज्यादा। और 76 सालों में जितना कर्जा था वो 10 सालों में। ये चीज भी है, ये इसमें भी कोई कर्जा भी बढ़ गया और नौकरी किसी पूरे हिंदुस्तान में एक बंदे को भी नहीं मिलती, नहीं कभी मिली। वो रो रहे हैं बेचारे, वो रो रहे हैं, वो नौकरियों के लिए रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? किसान सड़कों पे बैठे हैं, किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनकी मांग पूरी हुई आई थी। दिल्ली में पहुंचने से कांग्रेस ने रोका। पाकिस्तान को कहते हैं कि धरने से जुलूस करते हैं, उनको मारपीट करते हैं। इनके साथ क्या हुआ जो किसान आके बैठे थे? याद है तुझे कितने मार गए थे? उनका कौन थी? वो किसके दौर में था? वो कांग्रेस ने मार दिए। वो मुझे बता नहीं। और एक और बताता जाऊं, जितने मुश्किल वक्त में, मैं बात खान साहब की है नहीं, करनी नहीं चाहिए, वक्त में इसको मिली थी ना। अगर मोदी को मुश्किल वक्त में वो वक्त एक हुकूमत मिली होती उस तरह की सब, तो फिर मैं देखता मोदी क्या स्ट्रॉन्ग कंट्री को करता है। इसको तो मनमोहन सिंह ने 10 साल में इस तरह कंट्री में रख के दिया, हर चीज पक्की रख के दी। वीडियो रिकॉर्ड पर मौजूद है। कांग्रेस मैं तेरी जबान से ही ये अल्फाज साबित कर सकता हूँ, ये सच्चाई है। पक्की मोदी की हुकूमत को बहुत फर्क होता है। अगर मनमोहन सिंह अच्छी हुकूमत ना देते तो मैं देखता ये गला फाड़ के बातें कैसे योगी जैसे बंदे करते हैं। अच्छे ट्रैक पे लगा हुआ था। तो फिर ये है, ये क्रेडिट किसको जाता है? कांग्रेस को जाता है, जिसको गाली निकालते हैं। 4 जून में क्या हो गया था जी? 400 पार हो गए थे। 400 पार नहीं हुए, 400 पार ये तो कहता था 400 पार का अब की बार 400 पार। मैंने कहा था, यकूब ने कहा था 400 पार। मोदी की औकात ही नहीं, बीजेपी की जरूरत ही नहीं, करके 400 पार। मैं तो कहता हूँ कश्मीर का भी इलेक्शन इन्होंने हार जाना है। सरकार कौन सी? इन्होंने कश्मीर का भी हारना है। हमने कभी ये नहीं कहा कि मोदी इलेक्शन हारेगा, कभी नहीं ऐसा कहा। हमने कहा ये जीतेगा, लेकिन 400 पार नहीं होगा। अगर इतने ही विश्व गुरु बन गए थे तो 400 पार तो होना था। पब्लिक की इच्छा थी। और रही बात, बहुत डेवलपमेंट हुई है। गोबर खाने पर लोगों को मजबूर इस हुकूमत ने किया है। हिंदू मुस्लिम की नफरत इतनी उजागर की, और जो बखंडी बाबा इन्होंने बिठा कर रखे ना,
वो तो गोबर से शैम्पू और फेस वॉश करवा रहे हैं। अगर नहीं करवा रहे हमें हराम खाने देते हैं। उनकी वो जो वो उसको हुकूमत नहीं बोलती। हाय वो किनके लाए हुए थे जो मजहब को प्रमोट कर रहे थे। इससे पहले तो इतना नहीं हुआ, बीजेपी की इलेक्शन के दौरान हुआ है भाई साहब। ये सारी पखंडबाजी इनके दौर में शुरू हुई है। चल रहा है सदियों ना लेकिन सियासत में इतना इन्वॉल्व नहीं किया गया। नफरत हिंदू मुस्लिम ये इतनी 76 सालों में नहीं हुई जितनी इस इलेक्शन में हुई है। अगर नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो भाई साहब बताएं मुझे। लंबा चला जाते मुद्दा से मुझे ये बताओ, डेवलपमेंट भाई साहब वो हुई है, हम मानते हैं, हम रोज वीडियो देखते हैं। और इतना बड़ा कंट्री है। मैं बताता हूं, मैंने ये भी तो बताया है तो कि स्टार्टिंग में अच्छा बाग प्लेट किसने दिया, एंड पे भाई ने मान लिया है कि होते सारे ही शैतान हैं, कुछ थोड़े से बड़े हैं, कुछ थोड़े से छोटे ये हैं। बड़े हो गए हैं, उनको छोटा कह दिया। यार मेरी बात तो या तो कहना कि दूध के धुले हैं। देखो भाई आप बात को लंबा ले जाते हो। कोई भी नहीं तो जितनी ये खामियां है वो तो हम गिनवाएंगे जो हमें पता है, वो तुझे भी पता है। एक सवाल, अगर उससे तकलीफ होती है अडानी एकदम जमीन से आसमान पे कैसे चला गया, किसकी हुकूमत में चला गया, कैसे चला गया, वो बुरी बात है। वो नहीं बुरी बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी से लेकिन कईयों का हक उसमें मरा है, ये बात है। मैंने अगले दिन बताया था कि अच्छे बड़े बिजनेसमैनों को कंट्री में फायदे होते हैं। भाई बिल्कुल फायदे। एक को बड़ा करने के लिए लाखों छोटों के गले काटे गए। साथ में वो बताता जा रहा, और गरीब कंट्री छोटे छोटे जो थे बिजनेसमैन उनको क्यों काटा कुचला दिया। मेरी बात सुन ले भाई, किसकी खातिर? एक गरीब बंदा अगर झुकी लगाकर बैठा है राम मंदिर के रास्ते में, चलो वो जिस भी कौमियत से, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, उसको तो हटा दिया गया। और यहाँ पर कितनी सरकारी, कितने बड़े सरकारी रकबे उसको ऐसे ही बांटा गया, फ्री में बांटा गया। वो सरकारी दस्तावेज के लिए कुछ ना कुछ फीस, वो तो दिखावा था ना, दिखावे के लिए गवर्नमेंट करती है। उसकी वैल्यू थी वो तो नहीं भाई साहब, वहाँ पे बकायदा उनकी ऑप्शन होती है, जिस तरह बोलियां लगती है। और आज जो मुसलमानों ने जमीन वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन जो उन्होंने दान कर रखी थी वो वापस लेने की ये उन्होंने भाई साहब बकायदा उन्होंने ऑप्शन करवानी होती है, बोली लगती, नीलामी होती, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उस बोली में जो बंदा अडानी साहब जो बंदा ज्यादा रेट लगाता है वही टेंडर पास होता है। सारे एयरपोर्ट अडानी के पास है, अडानी के पास है, हर चीज अडानी के पास होती है। और जो पूरा मुल्क को लीड तो मोदी की पार्टी करती है, अडानी को कमाता वही है जो रिस्क लेता है। और एक सवाल पूछना चाह रहा, सालों तीनों फजूल बहस कही जा रही है। बताएं, पूछो भाई, तुम भी बीजेपी के 10 साल और इनके 10 साल ज्यादा अच्छे किसके? आराम से एक का बताओ। ज्यादा अच्छे अगर दौर को देखा जाए ना, कंपेयर किया जाए भाई साहब, अब जो हमारे कंट्री की हालत है ओवरऑल, अब तुम उस बात को समझोगे नहीं तो। अच्छा, अब हमारा कंट्री एक दिवालिया की कगार पर है और एक बंदे को मिलता है लश पश टहलता बड़ा बनाया मुल्क मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग कंट्री मिल जाती है। तो उसको वो फर्क तुम्हें नजर ये कंट्री चलाना आसान है कि वो स्ट्रॉन्ग कंट्री चली जाए आसान है। एक भाई साहब डॉलरों में खेल रहा है तो उनका मुकाबला कर सकते हैं। हमें मिला था कर्जों में, जो दौर कांग्रेस का गुजरा है भाई साहब, वो उनके लिहाज से एक मिनट चुप नहीं कर सकते, उनके लिहाज से बहुत अच्छा है। सबर तो कर। और तू जवाब कंट्री में इतना इंतशार नहीं फैलाया उन्होंने, लोगों को आपस में इतना बांटा नहीं, ना मजहब के नाम पर, ना सियासत के नाम पर। पूछना उस समय हिंदू मुस्लिम इकट्ठे सारे ईद और नहीं भाई इतने बिल्कुल सियासी लीडर बांटते हैं। हमारे कंट्री में खुद ऐसा होता है। मैं बताता हूं, मुस्लिम कंट्री 2017 में हमारा मुल्क हंसता बसता था कि कोई था। जब पीटीआई की हुकूमत आई एकदम से पेट्रोल 76 से 188 रुपए क्यों गया था? गया भाई उनकी नाकस आप बताओ ना तो हम कब कह रहे नहीं गया? सबसे अच्छा दौर 2013 से 2018 का था। अच्छा, मान लिया, मान नहीं या ना पीरियड। तो फिर यही तो हम भी कहते हैं, कांग्रेस का दौर बहुत अच्छा था, मुश्किल घड़ी में स्ट्रॉन्ग कंट्री को बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे अच्छे लेवल पे लेके आ गए थे। जब राहुल गांधी
क्या मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे ना, मोदी साहब को प्लेट में रख के कंट्री दी गई थी, तो उसके आगे चलाना आसान था। के बाद हमें भी या जितने मिनिस्टर है ना, वो खान साहब का फेलियर है तो ही कंट्रीज कगार पर, तो हम कब कह रहे थे वो दूध का धुला हो गया। अच्छा मान नहीं रहे हैं। बोलो ना बीजेपी और ये दोनों कंपेयर एक ही नहीं, कंपेयर बनता भी नहीं। अपने अपने दौर के, लेकिन ये अपने दौर की बात कर रहा हूं। अपने दौर में वो भी अच्छे थे और अपने दौर में ये भी अच्छा। जिस दौर में मनमोहन सिंह आए थे ना, उस वक्त कंट्री के हालात भाई साहब ठीक नहीं थे, गुर्बत थी बहुत ज्यादा बता। लेकिन वो जब दिवाली की कगार पे ऐसे ही खत्म है लोग, फिर आए वो एक अच्छे ट्रैक पे लग गया, इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी, मतलब ग्रोथ काफी। 6 दिन का रिजर्व बाकी था वो तो उस वक्त ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। चलो हाँ, उस वक्त ये वो भी खिदमत तो इनकी थी ना। बिल्कुल भाई, और भाई अच्छे ट्रैक पे चला, ग्रोथ उनके दौर में भी बहुत हुई है, लेकिन जो भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर में ये ग्रोथ देखने को मिली, स्पीड मोदी साहब ने लगाई है, उन्होंने बनाया, लेकिन स्पीड कर्जे में भी लगी है। या तो फॉरेन रिजर्व भी तो देखो 700 बिलियन तक जिंदगी में। हमारे 22 रुपए का उस टाइम जो आटे का रेट था 2017 में, रोटी 3 रुपए की मिलती थी, 76 रुपए का लीटर पेट्रोल मिलता था, डीजल 50 रुपए का था। उस टाइम हमारा जो पैसा पड़ा हुआ था नवाज शरीफ के दौर में 17 अरब डॉलर था, तो 2019 में खत्म हो गया था। फिर बताओ हमारा नुकसान मैं ये जनरल कोड आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा बस्ता मुल्क था। बात ये है कि हमारे हालात डल हुए, अगर वहाँ पे अगर कर्जा चढ़ा है ना, फिर उनके रिजर्व 800 मिलियन डॉलर की बिलियन के करीब पैसे पहुंच गए। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ, मैंने ये चीजें पूछी हैं, एजुकेशन होगी या दूसरी डेवलपमेंट में खामियां हैं, खामियां यार अगर काउंट करने बैठे ये जो दिव्या कीर्ति दिखा रहे थे, उनकी जबानी सर की जबानी, जौन सा टीचर जो मोदम बोल रहा था कि अगर उनको तराजू पर रखो खामियों और खूबियों को, खूबियां ज्यादा होनी है, ये भी चीज है। बिल्कुल खूबियां उनकी ज्यादा होंगी, लेकिन खामियां तो हैं, ये भी तो मानो कि खामियां भी हैं। एक चीज है ना बीजेपी में जो गलत लगती है मुझे, वो जो हिंदू मुस्लिम का जो फसाद है ना, और पूरी दुनिया में इन्होंने ये सबसे ज्यादा जो है ना खतरा हिंदुस्तान के लिए यही चीज है। वीडियो में ये बात क्लियर नहीं हुई कि ये अमेरिकन कांग्रेस है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, दोनों करप्शन पूरी दुनिया में करप्शन एक साइड पे। मोदी जी आ गए, अमित शाह आ गए और योगी जी आए। योगी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। भाई एक बंदे का कसूर है, सारी फैमिली को बेघर कर दिया जाता है। एक बच्चे ने दुनिया के किस कानून में लिखा हुआ बताएं मुझे? पूरी एक रैली जा रही थी, एक बच्चे ने थूका था, पूरी फैमिली बच्चों को भी मारा, पूरी फैमिली पर डोर लगा है घर उसका। ये कांग्रेस यहाँ पर तो वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपनी अदालतों। ये अच्छा काम था, ये पूरे मुल्क में, ये डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में, ये बात है दुनिया में इस तरह नहीं होना चाहिए। जो सजा बंदा जिसका कसूर है उसको टांगो, उसको सारी फैमिली को सजा दो, घर भी गिरा देते हैं। तोड़ दिया है जी, सारे छीन लिए गए। आप ना फिर आप ज्यादा जज्बाती, ये जो बात है ना पूरी दुनिया में। और अमित शाह जुमलों की सरकार चला रहा है। यदि जुमला होता है ऐसे ही कह दिया, जुमला था कह दिया, कौन पूरे करता है? हमारे पॉलिटिकल जो वही अमित शाह है, वीडियो रिकॉर्ड पर मौजूद है, सबूत चाहिए तो भाइयों को मैं भेज दूंगा। पॉलिटिकल जुमलों की सरकार चला रहे हैं। अगर एक बंदा एक्सपोज किया है तो सामने अमित शाह को लेकर आ गए, नहीं आते हैं जो जुमलों की सरकार चलाते हैं। एक्सपोज किया है हमें। लेकिन कांग्रेस के जो कंपैरिजन बनता है ना भाई, कांग्रेस के टाइम पे जो जितने परसेंटेज ग्रोथ हुई है और बीजेपी में ज्यादा हुई है, मान रहे हैं। लेकिन ये भी बड़ी बात है, ये अगर टोटल डाटा दिखाते ना कि मनमोहन सिंह में जितने जो अटैक हुए, दहशतगर्दी अटैक, उसमें टोटल कितने लोग मारे हैं, और जो बीजेपी की सरकार में मोदी साहब इसमें टोटल कितने मारे गए, इसमें कितने लोग मारे, और इसमें भी कम लोग नहीं मारे गए भाई।
हर रोज तो इनकी सर्कुलर में भी अटैक होते हैं। मेजर अटैक इधर कितने नुकसान हुए हैं, कितने यहाँ पे बता दिया कि मेजर अटैक इतने होता पता लेकिन क्या? भाई मैं साहब आपको अगर टोटल अटैक बताते तो वो भी हजारों में है। आज मैं आपको एक चीज बताऊं, किसकी हुकूमत में? बीजेपी की सरकार में हजारों में मैं आपको आज एक चीज बताऊं, ऐसे ही होता ये पूरी है हुआ कि बालाकोट जिसकी हुकूमत हो, आर्मी पे कितने अटैक और मेरी बात सुनो, तो एक ही दफा शहीद हुए थे। सिंपल सी क्लियर करता हूँ, जिस मुल्क की हुकूमत हो ना, सॉरी जिस पार्टी की हो, अब 2021 में हामिद मीर की पटन ये इंटरनेशनल अदालत उसकी रिपोर्ट उठाकर 235 अटैक हुआ 2021 में इंडिया में 235 अटैक हुआ। वही तो बता रहा हूं। बात ये होता है, एक तो उन्होंने इनकी ऐसी छवि अब जाहिर की हुई है कि एक अपने उन्होंने मीडिया कंट्रोल, और मीडिया सारा खरीदा हुआ है, कंट्रोल बीजेपी का मीडिया। दूसरा जो कह रहे हो तो थूका पूरी फैमिली हर तरफ होता है। हमारा एक ऑफिसर बात ना माने पूरी फैमिली अगवा हो जाती है, ये हर तरफ होता है। हमारे अगर चल रहे हैं हम उनकी बात कर, सिर्फ बात कांग्रेस और बीजेपी की हो रही है। जिसने भी हुकूमत करनी है उसने जुल्म करना है तो उसने कायम रहना। मेरा ये नजरिया, कोई माने या ना माने, जुल्म के बगैर कोई माने या तीनों में से ना माने, हो जाता यार इतने मसलूम अगर बन जाए तो फिर कंट्री नहीं चलता। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, तो शरीफ बंदा इतनी बड़ी डेमोक्रेसी अपनी शराफत में चला सकता है। 150 अरब छोटी सी बात है, मैं तुझे पाकिस्तान मैं बता पाकिस्तान को मार गोली। मैंने मोदी जी मणिपुर तो आज भी जल रहा है। बिल्कुल विश्व गुरु बनने की इतनी बड़ी मणिपुर में नंगा नचाया गया, अपने घर को तो कंट्रोल कर लेते और पड़ोस में लगी आग उसकी तपश पाकिस्तान तक पहुंच रही है, उसको तो कम से कम बुझा लेते। सरदार निकले थे अपना हक मांगने, उनको कितने मार दिए। ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, चलेंगे बाजू में ही रहते हैं। ठीक है भाई, खराबियां तो चलती रहेंगी लेकिन फिर भी वो ग्रो हो रहे हैं, ये चीज। अच्छा एक अच्छी बात है भाई। इसको कंक्लूजन कर लिए, जो सिंध में हुआ उनको उसको शायद पता हो, और बडेरे के फसलों में जानवर चले गए थे, वो भाई साहब ऊंट का पैर नहीं काटा, उसके बाद हुई थी 2 भैंसें थी, 2 उसके बच्चे थे, जिंदा जला दिए। ये हफ्ते 5 साल पहले का बात है। उसमें ये जो बात थी ना, बात थी है, लेकिन सरकार भाई जिसने इट्स अ रूल ऑफ फाइट, जिसे गोरा बोल के जिसने रूल करना है उसमें जालिम बने। शरीफ बंदे की सियासत के साथ हुकूमत के साथ कोई तल्लुक हुकूमत का हर यहाँ पर बनता था। ठीक है, बाकी भाई बाकी जो बात भाई मैंने बोली है, मैं आज भी उससे पूरी दुनिया उठा, एक मिनट जस्ट वन, पूरी दुनिया उठा लो, उसका एक ही फार्मूला, जिसकी लाठी उसकी तो अमेरिका दुनिया पे कैसे रूल कर रहा है? मैं बात एक जो चीज मैंने बोली मैं आज भी कायम हूँ और मैं कल भी कायम रहूंगा कि जो हिंदू मुस्लिम जो ना कोई भी कंट्री हो ना, यार छोटे थे बचपन में थे जब 2री 3री क्लास में थे, उस वक्त हमने पढ़ा था यूनियन इज स्ट्रेंथ। भाई साहब एकता में ताकत है। जब आप अपने ही घर के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हो, उनके खिलाफ वो दैर भरा जा रहा है कि वो तुम्हारा दुश्मन है, वो आज ना जो सूरत हाल है ना सोशल मीडिया हम भी देखते हैं, उसमें ये सूरत हाल है कि भाई मुस्लिम को एक ना 2nd क्लास जो है ना, वो मतलब 3rd क्लास बोल इज्जत ही नहीं दे रहे हैं। वो हमारे जिस तरह कंट्री के लोग ही नहीं है। वजह से हमें कहा जाता है हिंदुओं की इज्जत नहीं पाकिस्तान में, मुस्लिम की इज्जत नहीं इंडिया में। तो वो जैसे वो कंट्री के लिए कहते हैं उनको, बिल्कुल कहते हैं। और मुसलमानों के गले नहीं काटे गए जय श्री राम के नारे लगाकर। यार बात तो सुन ले यूसुफ, वो जो बात है ना भाई कि एक अगर हिंदू है वो मुस्लिम को ये समझता है कि भाई साहब ये कंट्री का दुश्मन है, ये कंट्री का सगा ही नहीं, तो वो क्या उससे और इसको यहाँ रहना नहीं चाहिए। क्या उम्मीद रखते हैं कल को अगर कोई बात होगी तो क्या वो साथ खड़ा होगा? नहीं होगा, खिलाफ ही खड़ा होना। साफ जाहिर है। तो ये चीज है ना बीजेपी की भाई साहब की गलती है, और ये मैं कितनी दफा पहले और ये पहले किसी हुकूमत की गलती नहीं है, ये जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं। ये पहले गोरों ने किया था, थ्योरी लेकर जो आए तो पाकिस्तान मुस्लिम थे, लेकिन जो मेन जो चीज थी ना बांटने के लिए उन्होंने 2 नेशन थ्योरी पेश की थी और हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हुए। और आज भी ये 2 नेशन थ्योरी जो है ना इंडिया में लागू की जा रही है, और वो भी बीजेपी के टाइम पे। बिल्कुल। तो ये एक ना एक दिन भाई साहब हिंदुस्तान के लिए सिक्योरिटी में सबसे बड़ा खतरा होगा, तो यही चीज होगी। तो ठीक है भाई, अगर आप बोलोगे ना भाई साहब हम पेल के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खराबी होगी। आज ये देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश वो क्या करता है,
वो जानबूझ के हिंदुओं पे जुल्म करता है कि भाई इधर के हिंदू भड़के, आप आवाज उठाते हो, अपने मुसलमानों पे जुल्म करें, इनके कंट्री में खराबी हो। मैं पहले भी कई दफा बोला भाई साहब हिंदू मुस्लिम पे मत लड़ो, अपने कंट्री के लिए सोचो। यार तो मेरे बात सुनो, मुझे पता है आप हमारी सब कॉन्टिनेंट का यही इशू है। एक चीज है, अगले दिन एक बंदे का इंटरव्यू सुना था, काफी बुजुर्ग उम्र था, उससे पूछा कि सियासत क्या चीज है, उसने कहा जी इस दुनिया में सबसे बेहतर सी, इसमें कोई चीज नहीं, सबसे जालिम चीज है। तो भाई ये जितने दंगे हुए हैं हिंदुस्तान में, ये सियासतदानों ने करवाए, पूरी दुनिया में लोग कौन मरे, सियासतदानों की वजह से। पाकिस्तान में ये देख लो, अमेरिका चाहता है रूल ऑफ चेयर पूरी दुनिया पे, इसराइल चाहता है इकोनॉमी का रूल ऑफ चेयर। ये बांग्लादेश में 7-8 तो मरा, किसकी वजह से मरा? इनकी वजह से। बेहतर चीज है भाई, सियासत बहुत कुत्ती चीज है भाई साहब। ये किसी के सगे नहीं, ना हिंदू के सगे ना मुस्लिम के सगे, ये सगे तो अपनी कुर्सी के सगे। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। सबसे बड़ा